पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर एक ऐसा सफल प्रयोग हुआ है जो भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार शेनझोउ 23 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में उगाए गए चावल की पहली फसल काटी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उपलब्धि उस भविष्य की ओर संकेत करती है जब मनुष्य किसी दूसरे ग्रह पर अपना भोजन खुद उगा सकेगा। ये सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन अब ये तेजी से वास्तविक विज्ञान का हिस्सा बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मनुष्य पृथ्वी से दूर रहकर अपना भोजन उगा और खा सकता है। दरअसल अंतरिक्ष में इंसानों की लंबी यात्राओं को आसान बनाने की दिशा में चीन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष में ही धान की खेती करके उसे सफलतापूर्वक काट भी लिया है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। धरती से अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजने में भारी भरकम खर्च आता है। इसके अलावा जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्री धरती से दूर होते जाते हैं, उन्हें समय पर राशन और जरूरी सामान पहुंचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसमें मंगल और चंद्रमा तक जाना शामिल होता है। भविष्य में इंसानों को अगर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना है या दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसानी है, तो उन्हें अपना खाना खुद उगाना ही होगा। दुनिया की सबसे मुख्य फसलों में शामिल चावल पर ही अब चीन ने इसके लिए फोकस कर लिया है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन के अंदर धान को एक छोटे से खास चैम्बर में उगाया गया, जिसका आकार लगभग एक माइक्रोवेव ओवन के जितना था। वैज्ञानिकों ने इसके लिए बौनी किस्म के धान का चुनाव किया जो जल्दी पकते हैं और जिन्हें कम जगह की जरूरत होती है। माइक्रोग्रेविटी यानी कम गुरुत्वाकर्षण में पौधों को उगाना आसान नहीं होता है। यहाँ पानी पत्तियों से अपने आप नीचे ही नहीं गिरता है। इस वजह से पोलन हवा में तैरने लगते हैं और बीज मिट्टी में टिकते नहीं हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने खास प्लांटिंग डिवाइस तैयार किए। इसमें बीजों को रोकने वाले बायोलॉजिकल एडहेसिव यानी गोंद और हवा पानी को कंट्रोल करने वाले बेहतरीन सिस्टम शामिल हैं। चीन सिर्फ एक बार धान काट कर रुकने वाला नहीं है। अंतरिक्ष यात्री अब स्पेस में ही धान की दूसरी पीढ़ी उगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको 2 जनरेशन कल्टीवेशन के तौर पर समझ सकते हैं। कटी हुई फसल के कुछ बीजों को स्पेस स्टेशन पर ही दोबारा बोया जाएगा। वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि क्या माइक्रोग्रेविटी में धान बार बार उग सकता है और अंतरिक्ष में लंबे माहौल से इसके जीन में क्या बदलाव आते हैं। इसके अलावा 2022 में अंतरिक्ष में उगाए गए धान के बीजों और सामान्य बीजों की तुलना भी की जा रही है, ताकि ये समझा जा सके कि अंतरिक्ष का माहौल पौधों को किस तरह से ढालता है। वहीं ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंतरिक्ष में उगाए गए चावल से पृथ्वी को भी लाभ होगा। इस प्रयोग का महत्व केवल मंगल ग्रह तक सीमित नहीं है। 1987 से चीन विभिन्न फसलों के बीज अंतरिक्ष में भेजकर वापस पृथ्वी पर लाता रहा है, जहां कॉस्मिक रेडिएशन के कारण बीजों में प्राकृतिक म्यूटेशन होते हैं। अधिकांश परिवर्तन उपयोगी नहीं होते, लेकिन कुछ बीज कम ऊंचाई वाले, अधिक मजबूत, ज्यादा प्रोटीन युक्त और रोग प्रतिरोधी बन जाते हैं। वैज्ञानिक इन उपयोगी किस्मों का चयन कर नई फसल किस्में विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया से चीन में सैकड़ों नई फसल किस्में विकसित हुई हैं और लाखों टन अतिरिक्त अनाज उत्पादन संभव हुआ है। विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें बाहरी जीन नहीं जोड़े जाते। ये केवल प्रकृति में होने वाले उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।